वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास है और ये प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा क्या आपको बतानी है, ठीक है ना। मोटिवेशन, पहला ऑप्शन आपका किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति। दूसरा ऑप्शन आपका किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा शक्ति। तो मोटिवेशन में ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ अभी मैं मोटिवेट हूँ इस काम को नहीं करने के लिए, तो ये तो सिर्फ जोक के लिए, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका अभिप्रेरणा सामान्यतः बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न करती है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो बंदा मोटिवेट होता है वो इमोशनली ना उसमें जो है नेगेटिव भाव पैदा होता है, निराशा है ना, नेगेटिव होगा वो भाव जो है। और फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वे शिक्षार्थी जो वृद्धि ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन परिहार अभिन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्य अभिविन्यास या फिर निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, कार्य परिहार अभिविन्यास, ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका उच्च आत्म क्षमता। तो ये तो होती है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना, आत्म क्षमता उनकी ज़्यादा होती है। सेकंड ऑप्शन आपका निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया, निम्न औसत, ठीक है ना, कम और कम में भी औसत। तो ये तो आपका नहीं होगा, नहीं वाला ऑप्शन है सेकंड। थर्ड ऑप्शन है आपका अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्या का समाधान करना, ये भी होती है जो प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता। और फोर्थ ऑप्शन है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। तो देखो पहले सेकंड ऑप्शन में औसत से निम्न औसत या मानसिक प्रक्रिया थी, और फोर्थ में है आपका उच्च स्तरीय उच्च स्तर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो भी ठीक है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत होगा कि बच्चे की जो निम्न औसत या मानसिक प्रक्रिया की वो कम तरीके से सोच पाता है, उसकी मानसिक जो प्रक्रिया है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम तो होती नहीं है, और ये वाला पूछा है वो आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। अब कौन सा आवश्यक घटक है? बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्या रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। आप एकदम से बड़ी समस्या नहीं रख सकते ना, बच्चा डर जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, फिर वो अगर किसी और काम में भी अपने जो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करना, कि बच्चे ने जो भी कार्य किया है उसका परीक्षण करना कि बच्चे ने कितना सही करा है, कितने गलत तरीके का किया है, और यदि क्या भी है तो इसे और कितने शॉर्ट तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है ना। बच्चे को आप ये भी बता सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित किया जाए, कि जो और भी संभावित जो समाधान है कि सिर्फ इसी तरीके से निकाला जा सकता है, भाई और भी तो तरीके हैं, स्टेप्स कम करके भी तो निकाला जा सकता है। इसके लिए बच्चे को क्या किया जाए, अभिप्रेरित किया जाए। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये सभी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? मूल्यांकन जो है बच्चों का, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्च स्तर कक्षा में प्रोन्नत करना। देखो हमारा आकलन का मोटिव ये नहीं होता कि मैं पहचान हो जाए इन बच्चों की कि हाँ भी ये बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, और इनको आगे क्लास में भेजना है। दूसरा ऑप्शन आपका, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, भाई औसत से भी कम है, मतलब जो नॉर्मल बच्चा है और उससे भी कम है, या फिर औसत से कम बच्चे हैं पढ़ाई में या फिर स्पोर्ट में, वो स्कूल के लिए नहीं है, हमें उन ये भी नहीं करना। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करना, कि भाई कोई बच्चा कम मतलब पढ़ने में वीक है, तो हम उसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो पढ़ाई में आगे निकले। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है, चाहे वो आप अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करो, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो ज़्यादा अच्छा है फर्स्ट और सेकंड के कंपेरिजन। फर्स्ट और सेकंड तो आपको दोनों गलती हैं, तो उन्हें सही कहना तो बेकार है। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थी के समूह बनाना, कि आकलन आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपका एक माइंड सेट हो सके कि ये हम ग्रुप बना देंगे कमज़ोर बच्चों का और ये समझदार बच्चों का। तो दोनों ही बच्चों का आप जब आप पढ़ाओगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा दोनों का नेगेटिव मिलेगा। जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट भी डाउन हो जाएगा, और जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी उनका रिज़ल्ट भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक है, आपके और सब ऑप्शन गलत है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? ज्ञान आता है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके वो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। पहला आता है ज्ञान, दूसरा है कौशल, तीसरा मतलब पहला नहीं आता, मतलब ये सब आते हैं इसके अंदर, प्रक्रिया के अंतर्गत। पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है कौशल, ऑप्शन नंबर सी है अनुभव और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अभिवृत्ति। तो ये सभी आपकी जो शिक्षा है वो जीवन लाइफ टाइम चलती रहती है, लर्निंग उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है। और देखो, कोई बच्चा किसी तरीके से किसी चीज़ में आगे होता है, कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, कोई बच्चा हिस्ट्री में अच्छा है, जो बच्चा हिस्ट्री में अच्छा है वो हिंदी में अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई बच्चा यदि इन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं है, सब में एवरेज है, लेकिन वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन जो वो पढ़ाई कर रहा है वो एवरेज लेवल की कर रहा है कि बस मुझे पास होना है, सिर्फ पास होना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि जिस चीज़ में भी जिस भी सब्जेक्ट में अच्छा है बच्चा, आपको कैसे पता चलेगा? आप उसका ऑब्जर्वेशन करोगे ना, आप अपने आकलन करोगे, बच्चे का इवेल्यूशन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में कमज़ोर है, ठीक है। और जिस चीज़ में कमज़ोर है आप उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, उस चीज़ में वृद्धि करने की कोशिश करोगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चा जिस फील्ड में है वो उसमें आगे बढ़े, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो पढ़ाई हो आपकी। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? अब ये प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में बोला गया है कथन, ठीक है ना। ये मैंने जनरल बता देता, लेकिन ये प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में साफ बोल दिया, ठीक है। तो ये बात किसने बोलती है आपको ये बताना है। पहला क्रो, दूसरा बी.एफ. स्किनर, तीसरा ऑप्शन आपका वाइगोत्स्की और चौथा आपका हेविंगहर्स्ट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है हेविंगहर्स्ट, ये बात इन्होंने बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन आपका सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, ये क्वेश्चन से पहले भी आ चुका है। सेकंड ऑप्शन आपका सीखना एक जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। देखो, जटिल कहना और ये कहना कि बहुआयामी प्रक्रिया है। एक बार हम फोर्थ ऑप्शन थर्ड भी ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर सही हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीके से सीखते हैं, आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन आपका ये भी सही है, क्योंकि सरल प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। सीखना सही, अगर हम सरल प्रक्रिया बोल देंगे तो ये हो जाएगा कि बहुत बच्चा आसानी से सीख लेता है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। जटिल प्रक्रिया है क्योंकि आप इसमें एफर्ट्स मारते हो और टीचर भी एफर्ट्स मार रहा है, ठीक है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए मतलब आपको। और बहुआयामी प्रक्रिया क्योंकि इसके सिर्फ एक ही आयाम नहीं है, और भी आयाम है इसके, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका तर्क एवं वाद विवाद का सोचने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता। तो ये कहना गलत है कि तर्क एवं वाद विवाद का स्थान नहीं होता, क्योंकि तर्क और वाद विवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आपके किसी भी डिबेट में, किसी टॉपिक में, ठीक है ना। किसी भी वैज्ञानिक रिसर्च में या फिर किसी भी डिबेट में या फिर किसी भी टॉपिक पर, मतलब जो है तर्क होना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। सिर्फ किसी चीज़ की अच्छाई नहीं होती, उसमें आपको नेगेटिव पॉइंट भी नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है तर्क और वाद विवाद यहाँ पर कोई स्थान नहीं होता, ये कहना गलत है। तो यहाँ पर जो आपका ABC 3 ऑप्शन ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन वाला ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? अब वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है जब हम समस्या समाधान कर रहे होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका प्राकल्पना का निर्माण करना, ठीक है ना, हाइपोथेसिस क्रिएट करना। दूसरा आपका प्राकल्पना का परीक्षण करना, तो परीक्षण तो हम नहीं करते, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका समस्या के प्रति जागरूकता, कि समस्या क्या है पहले ये तो बताओ, ठीक है, तभी तो हम कुछ कार्य करेंगे। अब प्राकल्पना का निर्माण करना ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम समस्या के प्रति जागरूक होंगे कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। यदि कोई लैपटॉप है तो वो क्यों नहीं वर्क कर रहा, तो हम उसको देखेंगे ना, उसका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है या सॉफ्टवेयर क्यों नहीं ओपन हो रहा। यदि सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा तो उसमें कैमरा ओपन क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है। फिर हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे अपनी कि ऐसा इसलिए हो सकता है, कल्पना करना। फिर हाइपोथेसिस के लिए हम वर्क करेंगे कुछ ना कुछ, मतलब प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, कि इससे संबंधित जानकारी आप यूट्यूब पे देखोगे, आपको छोड़ करोगे। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, कि समस्या के प्रति जागरूकता पहला आप जो है समस्या समाधान की जो विधि है उसका पहला ऑप्शन है आपका, मतलब सबसे पहला चरण यही है, ठीक है, आपका वैज्ञानिक पद्धति में। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया उसमें उसने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी या किस चीज़ पर वर्क नहीं किया, आपको बताना कि किस चीज़ को छोड़ दिया। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ होती है या फिर नहीं होती, उसे इससे मतलब नहीं, उसने हमें इससे ये मतलब नहीं है, उसने इस चीज़ पर वर्क नहीं किया, हमें ये पता है। तो सामाजिक पर वर्क किया है, सांस्कृतिक टूल वो बताता है, ठीक है ना। भाषाई टूल पर भी उसने वर्क किया है, लेकिन जो आपका जैविक है उसने इस पर, जो बायोलॉजिकल है उस पर वाइगोत्स्की ने आपके वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर जो आपको नहीं वर्क किया गया, उपेक्षा की है, नकारा है या फिर ध्यान नहीं दिया, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। तो इस पर कट लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। जब हम समस्या का समाधान करते हैं तो उसमें तार्किक चिंतन जरूर होता है कि यदि मैं इस तरीके से किसी कार्य को किया तो सही रहेगा गलत रहेगा, कहीं वो विफल तो नहीं हो जाएगा चीज़, है ना। तो निम्न में से कौन, यह कथन किसका है। देखो ये बात किसने बोल दी, बोल दिया। तो पहला ऑप्शन आपका स्टेनले, दूसरा ऑप्शन आपका स्किनर, थर्ड ऑप्शन आपका पियाजे और फोर्थ ऑप्शन आपका पैवलोव। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्टेनले हॉल, ये यहाँ पर स्टेनले लिखा हुआ है सिर्फ, वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व हैं। अब ये जो चीज़ें हैं वो किसके साथ रिलेटेड है, गुण के साथ तो होगा नहीं, अपसारी चिंतन भी नहीं और तवरण भी नहीं। यहाँ पर ये प्रतिभा का संकेत करते हैं, ठीक है। जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं या फिर बच्चे हैं, या प्रतिभा का जो एक क्राइटेरिया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, प्रभावपूर्णता होती है, व्याख्या होती है, और मौलिकता होती है, लचीलापन भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बों से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है, उस बच्चे के संदर्भ में आपकी राय क्या है। अब आपको बताना, उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास हो रहा है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि माचिस का जो मैच बॉक्स होता है, बच्चे उसको क्या कर रहा है, उसने मैच बॉक्स को बहुत सारे जो मैच बॉक्स होता है आपके उनको जोड़ा और उन्होंने कोई खिलौना बना दिया या कोई वॉल बना दी, ठीक है ना, या कोई अल्फ़ाबेट बना दिया, ठीक है। फिर उसने सोचा नहीं यार इसके सिवा मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ, तो उसने कोई सा मैच बॉक्स हटाकर किसी और जगह लगा दिया, जिससे वो कोई और सा अल्फ़ाबेट बन गया या कुछ और बन गया, ठीक है ना, जो दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है दिखने में। तो क्या है, वो वैज्ञानिक अन्वेषण कर रहा है, वो खोज कर रहा है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक अन्वेषण का जो गुण है बच्चे में विकसित हो रहा है। बच्चा मैच बॉक्स को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका ठीक है। दूसरा, वह पढ़ने से कतराता है एवं खेलता रहता है, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका, उसके माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, ये भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, उसे खेल से दूर कर पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। तो ऐसा पेरेंट्स बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका ये भी नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सही है जो है आपका, वो है पहला, फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस जो क्वेश्चन का वो ठीक होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। अब ये किसको दर्शा रहा है कि जो वंचित बच्चे हैं या फिर जो डिसेबल बच्चे हैं या फिर जो जैसे बच्चे हैं, किसी भी तरीके के बच्चे हों, कैसी भी इनमें अक्षमता हो, उन सबको आप सामान्य विद्यालय में पढ़ा रहे हो। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, वो कर रहा है आपके समावेशी शिक्षा को। तो समावेशी जो शिक्षा है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, तो सही बात। ये आपने जो थॉर्नडाइक की थ्योरी वो आपने पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा। सेकंड ऑप्शन है आपका, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। कि टीचर शांत स्वभाव का, अच्छा दिल है टीचर का, है ना, और डांटता नहीं मारता नहीं है, तो हम कैसे भी काम करेंगे वो हमें कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसा भी नहीं है भाई, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती टीचर के लिए बच्चों की गलतियाँ। जैसे सीख रहे हैं ठीक है, गलती कर रहे हैं ठीक है, बच्चे तो गलती करते हैं, ऐसा भी कहना गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपका, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, तो असावधानी के कारण भी नहीं करते, ठीक है। बच्चे त्रुटियां इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी मेथड को, जो कोई प्रॉब्लम है उसका जो प्रोसेस है सोल्व करने का, उस प्रोसेस को गलत समझ लिया है, ठीक है ना, कुछ और समझ लिया है, जिसकी वजह से जब उन्हें प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दी तो उन्होंने अपने तरीके से किया जो उन्होंने सोचा था कि हमने तो इस चीज़ को ऐसा सीखा, हमने तो ये समझा था, ठीक है। तब वहाँ पर बच्चा गलती करता है। तो बच्चा कैसे सीखता है, हमें बच्चे की गलतियों से ये पता चलता है।
इसलिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी की वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें ताकि आप उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।